Good morning, students. Today we will start chapter number 2. Is matter around us is pure or not? In our first chapter we have discussed what is matter. We can simply define matter something which occupy space or has volume. ऐसा कुछ भी जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ वॉल्यूम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर. तो मैटर इज व्हाट? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम. मैटर क्या होगा? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ वॉल्यूम हो. देन वी फर्दर डिवाइड मैटर इनटू 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. This classification is based on their physical properties, or we can say physical composition. Physical composition. This classification is on the basis of physical composition. But the matter is divided into 2 parts on their chemical composition. Before that, we discussed the word pure. Pure means where in our normal language, हमारी भाषा में प्योर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कुछ और जो है वो मिक्स नहीं हो. जैसे हम यूज़ करते हैं प्योर मिल्क, प्योर घी. लेकिन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिकली जो है वो प्योर क्या होता है. साइंटिस्ट जो है वो कौन से मैटर को प्योर मानते हैं और कौन से मैटर को प्योर नहीं मानते. ठीक है. तो हमारी भाषा में तो मिल्क जो है वो प्योर है, घी जो है वो प्योर है. मतलब वो प्योर कब होगा? जब उसके अंदर कोई अदर सब्सटेंस जो है वो मिक्स नहीं किए गए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे. लेकिन साइंस किस चीज़ को प्योर बोलती है? जो भी हमारे पास में सब्सटेंस है वो किसी एक ही सब्सटेंस से बना हुआ हो, किसी एक ही पार्टिकल से बना हुआ हो, तो हम क्या कहेंगे? उसको प्योर कहेंगे. ठीक है. लेकिन अगर देयर आर मिक्सचर ऑफ 2 और अदर थिंग्स, देन दैट इज नॉट कॉल्ड प्योर. तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, matter is divided into 2 parts. इस चैप्टर का पूरा क्लासिफिकेशन है ये मैटर. तो पहले आ जाएंगे हमारे प्योर मैटर और देन इम्प्योर मैटर. इम्प्योर मैटर्स को ही हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. क्या बोला हमने? मिक्सचर. प्योर मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: एलिमेंट एंड प्योर मैटर is further divided into 2 parts. First one is element and second one is compound. Element is further divided into 3 parts: metal, metalloids, and third one is non-metal. First of all, we discuss what is pure matter, definition of pure matter and example of pure matter. Okay. Impure matter is divided into 2 parts. Mixture is divided into 2 parts. First one is homogeneous
mixture, and second one is heterogeneous. Homogeneous mixture means which is having uniform composition. Uniform composition. और heterogeneous is having non-uniform composition. Okay. So first we will discuss what is pure matter. This is the basic classification of this chapter, कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ठीक है. प्योर मैटर क्या हो जाएगा? प्योर मैटर इज वन which is made up only one kind of particle. तो प्योर मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्योर मैटर इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. प्योर मैटर क्या हो जाएंगे? जो सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलके क्या हुआ, बने हुए हो. और सेकेंड पॉइंट प्योर मैटर के लिए हो जाएगा, दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड. दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मैथड? फिजिकल मैथड means evaporation or distillation. There are many types of physical method. So pure substance हमारा क्या हो गया? जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ हो और जिसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल ऑफ प्योर मेथड, लेट सपोज वी हैव गोल्ड और H2O. गोल्ड, symbol of gold is Au because its Latin नाम is aurum. गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au बिकॉज इसका लैटिन नाम क्या है? ऑरम है. ओके. तो सपोज करें कि गोल्ड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि गोल्ड जो है उसके अंदर केवल गोल्ड के पार्टिकल है. गोल्ड इज हैविंग ओनली गोल्ड पार्टिकल. इसके अलावा इसके पास में कुछ भी कोई भी मिक्स अदर सब्सटेंस जो है वो नहीं है. दैट्स वाई प्योर गोल्ड इज प्योर सब्सटेंस. ओके. और वी कैन से इट प्योर मैटर. H2O. अब यहाँ देखो H2O देखने में तो इसके पास में दोनों चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ये क्या है? केमिकली कंबाइंड है. हम इसको फिजिकल मेथड से, जैसे पानी से आपको अगर बोला जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करो बाय फिजिकल मेथड, तो इट नॉट कैन बी डन. तो H2O जो है वो भी क्या है? प्योर है. ये भी क्या है? प्योर है. ठीक है. तो प्योर मैटर कौन से हो गए? जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए होते हैं और उनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते. इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर मैटर, और वी कैन से इट प्योर सब्सटेंस. ओके. नाउ प्योर मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल्स के बेसिस पे इसको टू टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है. तो अब फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज एलिमेंट. सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट इज समथिंग
विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर फॉर्म। एलिमेंट क्या है जिसको हम और सिंपल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एलिमेंट्स इज समथिंग which can't be split up into simpler substance or form, सिंपलर सब्सटेंस और फॉर्म। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था गोल्ड, गोल्ड को हम कितना भी क्या करें, स्प्लिट अप कर दे, उसको ब्रेक कर दे, लेकिन गोल्ड जो है वो गोल्ड ही रहेगा कि इसको हम और सिंपल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। बिकॉज अगर वो गोल्ड का, जैसे हमारे पास में वी हैव बिग पीस ऑफ गोल्ड, तो अगर हमने उसको ब्रेक डाउन किया तो उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो रहेगा क्या, गोल्ड, देन इट इज एलिमेंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट इज अ समथिंग विच कांट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वी हैव मोर, और एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमने गोल्ड का एग्जाम्पल लिया, तो इसके अंदर केवल किसके पार्टिकल है, गोल्ड के पार्टिकल है। जैसे हमारे पास में है आयरन, तो व्हाट इज सिंबल ऑफ आयरन, Fe, बिकॉज इस लेटिन नेम क्या है इसका, फेरम। तो अगर हम आयरन की बात करें तो उसमें भी केवल किसके पार्टिकल हैं, आयरन के ही पार्टिकल है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, Mg हो गया, Al हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो हम ले सकते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल से। तो एलिमेंट्स इज दैट क्लियर, एलिमेंट इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एंड एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ओके, now element is divided into three parts. Element is divided into three parts. First one is metal. First one is metal. मेटल देखा है हमने, मेटल पढ़ा भी है हमने 8th क्लास में, व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल क्या है, मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है। इनके अंदर क्या होती है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी एक क्या खुद की क्या होती है, शाइनिंग होती है। इसकी खुद की क्या होती है, शाइनिंग होती है। सेकेंड, इसका कलर जो है वो सिल्वेरी ग्रे कलर, कैसा होता है, सिल्वेरी ग्रे कलर के ये होते हैं। मोस्ट ऑफ सिल्वेरी ग्रे और येलो कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन ले लिया हमने, और येलो कलर अगर हम ले तो उसमें हमारा आ जाएगा, और सिल्वर कलर में हमारे सिल्वर। नेक्स्ट क्या होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं, खींच के इसका लंबा वायर जो है वो बना सकते हैं, दैट्स वाई दे आर डक्टाइल। फोर्थ वन इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स जैसे ही हम इसको किसी और चीज़ से पीटते हैं तो एक साउंड जो है वो क्या होती है, वहाँ पे क्रिएट होती है। जैसे हमने अपने स्कूल में देखी है बेल, तो बेल को क्या करते हैं हम, बेल जो है वो मेटल की बनी हुई है, जैसे ही हम उसको जो लकड़ी का हैमर है उससे पीटते हैं, उसको हिट करते हैं, तो क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होती है, दैट्स वाई दे आर सोनोरस। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
ये क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देते हैं। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दे कैन बी हैमर्ड और कैन कन्वर्ट इनटू सीड्स। जो मेटल है उसको हैमर से पीट के हम क्या कर सकते हैं, उसको एक सीड की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर मैनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, बेसिकली मेटल इज अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। मेटल जो है वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। बट ओनली वन मेटल विच इज मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है एट अ रूम टेम्परेचर। तो मरकरी जो है वो कौन से स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे जो नॉन मेटल है। सॉलिड एंड ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या हो जाएगा, नॉट हैविंग एनी साइनिंग, इनकी खुद की कोई साइनिंग नहीं होती है। पुअर कंडक्टर, मतलब ये हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर नहीं होते, दे आर पुअर कंडक्टर। कैन कट इजीली, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से इसको हम कट भी कर सकते हैं। नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉट सोनोरस, और अवेलेबल in the form of solid, liquid and गैस। तीनों फॉर्म में ये अवेलेबल हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी। बट लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नॉन मेटल एक ही है जिसका नाम है ब्रोमीन, Br अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। ओके, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या करती है, आती है। मतलब उनमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल की है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल की है, तो दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल डायरेक्ट हम देखते हैं मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स जो क्या करते हैं, मेटल और मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज जो है वो रखते हैं। ठीक है, दे आल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर। इनको क्या कहते हैं हम, सेमी कंडक्टर। ओके, नाउ we will discuss what is other type of pure matter which is called compound. compound क्या होता है, compound is one which have two or more than two particle, two or more than two
पार्टिकल which are chemically combined in a fixed proportion. अब कंपाउंड में क्या होगा, एलिमेंट में हमने क्या देखा, एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, बट कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड इज वन विच इज हैव टू और मोर देन टू पार्टिकल्स विच आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ये जो वर्ड है दैट इज इम्पॉर्टेंट. फिक्स्ड प्रोपोर्शन मीन्स उसका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा फॉर H2O. अब इसमें फिक्स है कि H जो है वो कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 1. देन द रेशियो इज़ 2:1. तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं या हम जिस वाटर को यूज़ कर रहे हैं विच इज़ H3O और H4O, दैट नॉट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ फिक्स्ड है कि H2O का रेशियो जो है वो क्या रहेगा, 2:1. तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड, बिकॉज इसके पास में कितने पार्टिकल्स है, एक H का पार्टिकल है और एक O का पार्टिकल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बट दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. देन H2O इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड. वन अदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इज sugar. The chemical formula of sugar is C12H22O11. केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर विच वी ईट, जिस शुगर को हम खाते हैं उसका केमिकल फार्मूला है ये C12H22O11. तो यहाँ पे क्या चीज़ फिक्स है कि C जो है वो कितने हैं, 12, H22 और O is 11. Then the ratio is fixed. And they are chemically combined. That's why sugar is also example of compound. तो compound जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं. There are many example of compound in our book और in our syllabus. लेकिन हमको ये चीज़ यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ को हमको समझना है वो क्या है कि कंपाउंड क्या होगा, जिसमें 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन वो केमिकली एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे. जैसे अब मेरे पास में मिक्सचर है, मैंने बोल दिया वाटर, और वाटर के साथ में जैसे मैंने ले लिया KMnO4, तो इसको मैं कंपाउंड नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास में इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि मैंने कितना वाटर लिया है, कितना KMnO4 लिया है. तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड नहीं होएगा. ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, फिर इम्प्योर मैटर, जहाँ पे रेशियो जो है, प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे CO2, तो CO2 में फिक्स है कि C जो है वो 1, ऑक्सीजन है 2, देन द रेशियो इज 1:2. तो CO2 इज ऑल्सो अ कंपाउंड. ओके, एम आई क्लियर what is element and what is compound types of element? In our next lecture we will discuss what is impure matters or types of impure matter, homogeneous and heterogeneous. The first chapter and second chapter is related to matter and their types of matter in the basis of physical properties or on the basis of chemical properties or chemical composition. Now you have to answer one question. Name the thing which is not matter. Write the name of the which is not matter. ऐसा क्या है वर्ल्ड में जो मैटर नहीं है, क्योंकि जब भी हम बात करें तो हम एक छोटी से छोटी चीज़ को भी लेंगे तो वो क्या है, मैटर. जैसे मैं एग्जांपल लो, ये बोर्ड है तो ये क्या है, मैटर है. द डस्टर इज मैटर, द मार्कर इज मैटर. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, दे हैव नॉट वॉल्यूम. तो मैटर, समथिंग विच इज़ नॉट मैटर इज
thoughts, emotions, and feelings. Thoughts, emotions and feelings are not matter because they did not occupy space and don't have volume. In next lecture we will discuss what is impure matter.